मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। आज का मेरा विषय है आठवां और नौवां कदम, एट्थ और नाइन्थ स्टेप। एट्थ स्टेप, मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल persons वी हैड हार्म्ड एंड became willing to make amends to them all। जिन व्यक्तियों को हमने हानि पहुंचाई थी उनकी सूची बनाई और उन सभी के साथ भूल सुधार के लिए तैयार हुए। अभी इसमें ट्रांसलेशन में कभी कभी कोई चीज हम छोड़ देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मायने रखती है। इसमें लिखा है विलिंग टू मेक डायरेक्ट अमेंड्स, ऐसा लिखा है। तो डायरेक्ट अमेंड्स का मतलब क्या है, जो नाइन्थ स्टेप में फिर से दोहराया है कि मेड डायरेक्ट अमेंड्स। तो डायरेक्ट अमेंड्स मतलब क्या, कि जाके खुद उनसे नुकसान की जो है भर के दिया उनका नुकसान, या जहां पर माफी मांगनी जरूर थी माफी मांगी। तो अमेंड्स में दोनों आता है, माफी मांगनी और माफी मांगना है, और जहां पर नुकसान भर के दे सकते हैं वहां नुकसान भर के देना है। तो मैंने इससे पहले भी शेयर किया है कि मैं जब ये लिस्ट बनाया था कि जिनका जिनका मैंने नुकसान किया है, उनकी लिस्ट मैंने बनाई थी। तभी मैंने शुरुआत में मेरे डैडी, मम्मी, वाइफ, ये तीनों का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि मेरी ये समझ थी कि इनकी वजह से ही मैं शराबी बना हूँ। तो ये मेन आरोपी है मेरी शराबियत के पीछे। तो इसलिए इनका नाम नहीं लिखा था जब भी मैंने खुद ने स्टेप्स किया था। बाद में स्पॉन्सर लेने के बाद जिस ढंग से मैंने स्टेप्स किया, तो वो नाम मैंने इंक्लूड कर लिए। स्पॉन्सर ने भी बताया, पर मैंने अपने से ही सोचा वो नाम इंक्लूड करने को, क्योंकि स्पॉन्सर ने मुझे सीधा पूछा कि जिन्हें तू जिन जिन्हें मैंने तकलीफ पहुंचाई है या जिनका नुकसान किया है, जिनकी हानि जिनको पहुंचाई है, तो पहुंचाई है कि नहीं, इतना ही सवाल मैंने खुद को पूछना है। वो कितने जिम्मेदार थे, शुरुआत किसने की? अगर मैंने किसी का नुकसान किया है तो शुरुआत किसने की? उसने मुझे दो तमाचे मारे तो मैंने उसको एक धर दिया, तो ये नहीं। शुरुआत किसी ने भी की, मैंने हानि पहुंचाई कि नहीं, ये मेन बात है। और दूसरी बात है कि मैंने हानि पहुंचाई है तो किस ढंग से हानि पहुंचाई है, ये दूसरी बात है। फिर मेरे स्पॉन्सर ने जब भी वो एट स्टेप की लिस्ट बनाई, तभी स्पॉन्सर ने मुझे जो बताया मैं शेयर करूंगा कि सबसे पहले उन लोगों का नाम मैंने लिखना है। अभी इसमें सिर्फ इंसानों के नाम नहीं है। अगर मैंने किसी धर्म को हानि पहुंचाई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हानि पहुंचाई है, किसी संस्था को हानि पहुंचाई है, किसी कंपनी को हानि पहुंचाई है, तो ऐसे सब नाम आते हैं, सिर्फ इंसान नहीं। तो कोई ऐसा सामाजिक संगठन है जिनको मैंने हानि पहुंचाई है, कोई भी। इवन मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा कि ऐसी कोई संकल्पना जिसे मैंने हानि पहुंचाई है, विचार संकल्पना को मैंने हानि पहुंचाई है मेरे मन में या पब्लिक के सामने, तो उधर भी मैंने अमेंड्स करना है। मैंने किसी को जानबूझ के कोई संकल्पना मुझे जचती नहीं है, तो मैंने वो संकल्पना गलत ढंग से लोगों को बताई है और फैलाने की कोशिश की है, तो मैंने उस संकल्पना को हानि पहुंचाई है। तो उसको भी मैंने कैसे अमेंड्स कर सकता हूँ, कैसे ये नुकसान भर के दे सकता हूँ, ये मैंने सोचना है। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मेन बात शराब से दूर रहने के लिए। दूसरी बात कि शराब से दूर रह के मुझे एक शांत और समाधानी जीवन जीना है, समाधान से भरपूर जीवन जीना है। मुझे फिर से मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का, मेरे राज्य का वापस एक मुझे नागरिक बनना है, एक उसका भाग बनना है। तो ये वजह है कि मैं ये प्रोग्राम 12 स्टेप कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ये करते वक्त ऐसे सभी लोगों के विचारों की सबकी सूची बनानी है जिनको मैंने हानि पहुंचाई है, क्योंकि इसमें दो भाग है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये दिखा के दिया। एक भाग है कि ये सब चीजें मेरे मन में है, अगर आज याद नहीं है पर कहीं अंदर मेरे मन में ये चीजें है, और इससे दो चीजें मैं करता हूँ। या तो एक, मैं
मैंने जो किया है उसका समर्थन करता हूँ, मैं कैसे सही हूँ यही खुद को बताते रहता हूँ। उसकी वजह से जो मेरा पहला पार्ट है, पहला इस 8 स्टेप से पहले का पार्ट है, यानी कि 4th 5th 6th 7th स्टेप है, उसमें मेरा फिर से नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर मैंने किसी को हानि पहुंचाई और उसका मैं समर्थन करता हूँ तो मेरे दोष निकलने वाले नहीं है। जैसे मैं 6 स्टेप और 7 स्टेप शेयर करते हुए बोल रहा था कि जो दोष मैं, गुस्सा एक मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि गुस्सा मेरा आने के लिए कोई वाजिब वजह है मेरे पास, तो मैं वो गुस्सा सही मानता हूँ। वैसे ही है, अगर मैं कोई वाजिब वजह ढूंढता हूँ जिसकी वजह से मैंने किसी को हानि पहुंचाई है, तो मैं बोलूंगा क्यों इसका नुकसान भर के दूं। मेरे पास वाजिब वजह है, मैं शेयर भी करूंगा। मेरा एक सप्लायर है, उसके मैंने पैसे बहुत देरी से दिए, ऐसे बहुत बार हो गया। फिर उसने कंप्लेंट की, जो एक मेरे रिश्ते से उसकी पहचान मेरी हुई थी, वो रिश्तेदार के पास उसने कंप्लेंट की और वो रिश्तेदार ने मुझे 4 बात सुनाई। फिर मैंने उसका पेमेंट किया। फिर उसका पेमेंट करने के बाद फिर से उसने सामने से पूछा कि तुझे मटेरियल चाहिए, तो मैं सप्लाई करता हूँ। मैं बोला हाँ जरूर चाहिए, कारोबार तो है चालू। तो उसने मुझे मटेरियल डिफेक्टिव सप्लाई किया। अभी उसने डिफेक्टिव मटेरियल सप्लाई किया तो मैंने उसके जो पेमेंट्स रुकाए थे और लेट दिए थे, और कुछ हद तक बहुत थोड़ा अमाउंट मैंने उसका लास्ट में दिया ही नहीं था। तो मैं बाद में सोचने लगा, तो सही किया ना मैंने, जो आदमी मुझे डिफेक्टिव माल देता है तो मैंने सही किया ना, ये मैं सोच रहा था। तो क्यों उसका अमेंड्स करूं, जब ये लिस्ट बनाने का टाइम आया तो मैं सोचा क्यों अमेंड्स करूं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया, देख ये वाजिब वजह जो तुझे मिल रही है कि जिसकी वजह से तूने उसका नुकसान किया है, वो तुझे सही लग रहा है, वो उसकी वजह ये होगी कि ये चीज तेरे मन में रहेगी और तू ये आदत में पड़ जाएगा कि तूने जो किया है उसको सही मानना, और फिर से जाके जो तेरा 4th स्टेप से 7th स्टेप का काम है उसमें तकलीफ हो जाएगी तुझे। क्योंकि फिर तू दोषों को भी संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि तूने बुरा किया है ना, बुरा करने के लिए दोष लगते हैं अपने अंदर। जो सकारात्मक चीजें हैं, जो सही गुण है, वो गुण और सकारात्मक चीज मुझे गलत करने से रोकते हैं। तो अगर मैंने गलत किया है, जिसको रिवेंज बोलते हैं, बदला, अगर मैंने बदला लिया है तो बदला लेने के लिए एक दोषी अपना मन होना जरूरी होता है। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा ये तेरे लिए धोखा है, तू अगर ऐसे करेगा तो तूने उसको हानि पहुंचाई है, तो तू मानता है ना, तो इट इज बेटर, अगर इससे मुक्ति चाहिए तो तुझे नुकसान भर के देना पड़ेगा और सॉरी बोलना पड़ेगा। तो तू सोच ले, करना है कि नहीं करना है, सब तेरे ऊपर है। क्या होगा, क्या होता है, क्या मैंने किया, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, ये मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा। तो मैंने शांति से जब भी सोचा तभी मुझे भी लगा ये सही है। मैंने जहां जहां पर मैंने हानि पहुंचाई, चाहे पहली गलती मेरी हो या पहली नहीं हो, गलती तो ये है कि मैंने किसी को हानि पहुंचाई है, तो मैंने करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। तो इसमें पहले लिस्ट में नाम, मुझे नाम तो सब फटाफट फटाफट में लिखते गया, पर जब भी 9 स्टेप लेने का था, 8 स्टेप लेने के बाद 8 स्टेप में मैंने सारे नाम जैसे याद आए लिखते गया। मैं तो एक बात कहूंगा कि करीब करीब 4-6 साल ए में बिताने के बाद में एक मेंबर कुछ शेयर कर रहा था, और अपने 8-9 स्टेप के बारे में शेयर कर रहा था, और उसने एक ऐसी घटना शेयर की तो मुझे याद आया कि अरे ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने ऐसे हानि पहुंचाई है, और वो इंसान का नाम मेरे सूची में है ही नहीं। अभी ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैं वो भूल गया था, वो इतनी पीड़ा नहीं दे रहा था, वो वाकया मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे रहा था करके वो मैं भूल गया था। तो वो भी नाम मैंने लिखा। तो जब भी ये सब नाम मैंने लिख के निकाले, सबके जितने याद आ रहे थे मैंने नाम लिख के निकाले, उसके आगे मेरे स्पॉन्सर ने बोला क्या हानि पहुंचाई है वो लिख, ताकि 9 स्टेप 9वां कदम लेने को तुझे आसानी पड़ेगी। तो सिर्फ नाम मत लिख, क्या हानि पहुंचाई है ये भी लिख। अभी ये 4th स्टेप इसमें बहुत काम में आता है। 4th स्टेप करते वक्त मेरे दोषों की सूची जब भी मैं बनाता हूँ, इन्वेंट्री लेता हूँ मेरे चरित्र का, तभी मुझे ये याद आते जाता है कि मैंने किसको हानि पहुंचाई है और कैसे हानि पहुंचाई है।
तो इससे मैं आसानी से लिस्ट बना पाया और आगे लिख पाया कि क्या हानि पहुंचाई मैंने, किस तरह की हानि पहुंचाई। तो अभी पिताजी और माँ को मैंने पैसे की हानि पहुंचाई, भावनाओं की हानि पहुंचाई, किस तरह की भावनाओं की हानि पहुंचाई, कि मैंने उनको जो गलत बातें कही वो हिसाब से भावनाओं की हानि पहुंचाई। मैं जो एक बेटा करके मैं जिंदगी में पीछे रह गया, हार गया, चूक गया, उसकी वजह से उनको, समाज को मुंह देना पड़ा कि अरे तुम्हारा बेटा तो, तुम दुनिया भर स्कूल में था तभी बोलते फिरते थे कि होशियार है, हमारा लड़का होशियार है। मेरी मम्मी तो बोलती थी ये पक्का बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनेगा। बना तो मैं, पर किया कुछ नहीं। तो उनको, समाज को, अगर समाज में किसी ने पूछा भी नहीं रहेगा फिर भी ये तो उनको सामना करना ही पड़ा अपने मन से कि हमारा बेटा नहीं कुछ जिंदगी में ज्यादा कर पाया। तो ये हानि मैंने पहुंचाई कि एक बेटा बोल के एक माँ बाप का मन गर्व से ऊंचा हो जाए, ये मैं नहीं कर पाया। तो ये मैंने पूरा क्या हानि पहुंचाई, ये मैंने लिख के निकाला। मेरी वाइफ को उसकी जवानी खराब कर दी, पैसे के मामले में उसके जेवर बेच डाले, ऐसे जो जो उसके मैके वालों के सामने मैंने लकीली मैंने कभी उसके मैके वालों के सामने तमाशा नहीं किया और या पीके नहीं गया वहां पर। पीके गया नहीं मतलब बिल्कुल पीके गया नहीं, ऐसा नहीं, पूरा नशे में धुत नहीं गया, एक आध पैक पीके गया, वो भी उसके ही मैके के रिश्तेदारों के साथ पिया। तो सबको मालूम था पार्टी थी तो पिया, ऐसा पिया, मतलब मैं कहीं और पी के उसके मैके में गया नहीं कभी। तो इसके लिए मैं ऐसा हूँ ये उसके मैके वालों को मालूम नहीं, उसने भी कभी कंप्लेंट की नहीं, तो इसलिए उनको मालूम नहीं, पर उनको अंदाजा तो आता है सबको कि एक जमाना था कि ये उम्र के 23 साल का था जब ये गाड़ी ड्राइवर सब लेके घूम रहा था, जेवर बीवर सब थे हमारे बेटी को, और अचानक जेवर गायब हो गए, गाड़ी गायब हो गई, ड्राइवर गायब हो गया। तो क्या कुछ तो गड़बड़ है, ये तो समझ में आता है। तो ये गड़बड़ है पता चलने के बाद तकलीफ तो होती है, और मेरे बीवी को भी उसकी तकलीफ होती है जब भी वो मैके जाती है और कंप्लेंट नहीं करती है, मेरे पीने के टाइम का बोल रहा हूँ। तो वो मन पे तो असर होता है, भावनाओं पे असर होता है। तो भावनाएं कैसे कैसे मैंने उसकी ठेस पहुंचाई उसको, पैसा, जेवर, ये वो सब मैंने लिख के निकाला। बच्ची, मुझे लगा कि मेरी बच्ची की पढ़ाई हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल में हुई और सबसे अच्छे क्लासेस उसको मिले, सबसे अच्छे कपड़े हमने उसके लिए खरीदे। बच्ची के मामले में मैंने कभी गड़बड़ी नहीं की। मैं पूरा शराबी बन गया था तभी भी, कहीं से भी पैसे आते थे तो पहले मैं बच्ची के लिए चीजें खरीदता था। तो उसको कभी कम नहीं पड़ा। और जहां पर मैं बिल्कुल ही कहीं जगह पर कुछ महीनों कुछ साल के लिए, जब लास्ट लास्ट में मैं बिल्कुल ही उसके उसके लिए कुछ ले नहीं पाया, जब भी मेरे मम्मी डैडी ने पैसे दिए और हमने उसके लिए खरीदा, तो उसको कम नहीं पड़ा। परदेश जाके उसकी पढ़ाई लिखाई आज पूरी हो रही है, तो मुझे लगा मैंने उसका कुछ नुकसान नहीं किया। पर मैं मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि याद कर, याद कर, याद कर, तो मुझे नहीं याद आया। मैंने एक हाथ गिन के दो चार बार बच्ची को बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ दी, भावनिक तकलीफ मैंने मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा दी। एक अनुभव मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको 100 में 98 गुण आए तो परसेंटेज आए, तो 2% गए करके मैंने उसको इतनी बुरी तरह से सुनाया था, उसको बातें सुनाई थी कि वो बहुत बुरा मान गई कि 98% लेके भी ये सुन रही हूँ मैं जैसे फेल हो गई। तो ऐसे दो चार बार मैंने उसको बहुत तकलीफ दी। वो छोड़ के मैंने उसको कभी ऐसे बुरा भला कहा नहीं, टाइम ही नहीं आया, क्योंकि वो जब भी मैं नींद से उठता था, जब भी मेरा अल्कोहलिज्म जोर से चालू था, मैं बेहोशी से बोलो या नींद से उठता था, वो स्कूल जा चुकी रहती थी। और जब भी वो स्कूल से आती मैं घर से निकल चुका रहता और सीधा मैं देर रात या कभी कभी एकदम सवेरे आता था। तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती थी, तो मैं उसको क्या चार बात सुनाऊं या तकलीफ दूं। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने, ये जब भी मैंने उनको कहा तभी बोले, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में बाप होके भी नहीं था। तो एक बाप का जो सपोर्ट है, एक बाप का अस्तित्व है, ये उसकी जिंदगी में था ही नहीं कुछ सालों के लिए। तो इसका मतलब ये हानि मैंने उसको पहुंचाई थी कि एक बाप का जो उसकी जिंदगी में होना, ये बात है, ये मैंने उससे छीन ली थी।
तो ये मैंने वहां पर लिस्ट में उसका नाम लिख के जोड़ दिया। तो फिर जिन लोगों के पैसे मैंने नहीं दिए या कम दिए या पैसे दिए पर ब्याज नहीं दिया, ब्याज देने पर मैं बोला पैसे ही नहीं है, चाहे तो मुद्दल ले नहीं तो मत ले, फिर उन्होंने मुद्दल लिया और चुप बैठ गए, तो उनके नाम लिख के लिए मैंने जनरली मैं शेयर करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जब भी किसी से झगड़ा करने का टाइम आता है, मैं बहुत ज्यादा सोच विचार करता हूँ कि झगड़ा मारा मारी तक जाएगा, वो सिर में मारेगा, मैं मर जाऊंगा, अपाई हो जाऊंगा। मैं इतनी चीजें सोचता हूँ कि मेरा बाहर दुनिया में कभी ऐसा पी के या बिना पी के झगड़ा या गाली गलौज या ऐसा हुआ नहीं। और एक अजीब सा बदलाव मेरे में होता था पीने के बाद। मैं उल्टा पीने के बाद एकदम शांत हो जाता था, जैसे एकदम संत साधु। मैं किसी धर्म का पुरस्कार नहीं कर रहा हूँ, एक बोलने वाली बात बोलता हूँ कि मैं एकदम सीधा साधा, एकदम मीठी बात करने वाला बन जाता था पीने के बाद। जनरली नॉर्मल आदमी भी या शराबी भी एग्रेसिव हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है, पर मैं एकदम अलग ही हो जाता था। क्या मालूम नहीं, आज तक मैं तो एग्जैक्ट उसका वजह ढूंढ नहीं पाया। पर तो इसलिए मेरा पी के किसी के साथ ज्यादा कुछ होता नहीं था। और जब भी मेरी उतर जाती थी तो मैं अनजान आदमी से कभी मेरा हुआ नहीं। हुआ तो मेरे कामगार के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ, तो उनके नाम जिनको जिनको मैंने हानि पहुंचाई, जिनसे पैसा लिया, और मेरा काम कभी टोटली फेल हुआ नहीं। ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरा काम 19-20 हो जाता था हमेशा ही। अ, एक काम मेरा पूरा, मेरा बिजनेस का 25-30 साल के अनुभव में एक काम मेरा टोटली फेल हो गया। पर उनके पूरे पैसे मैंने तभी लौटाए क्योंकि वो गुंडे ही लेके आए मेरे पास। और मेरे डैडी ने मिनिस्टर को फोन किया और वो मिनिस्टर गुंडे आपस में मिलके ये तय कर लिए कि जो पैसे लिए लौटा दो। उसमें भी वो मिनिस्टर ने सेटिंग लगाया कि जो खर्चा हो गया है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर के पैसे बचे हुए पूरे मिल जाएंगे वापस। तो खर्चा काट के उन्होंने पैसे मुझसे वापस लिए। तो वो उधर का ही सलट गया था मामला। फिर भी मेरे स्पॉन्सर ने उनका नाम लिखवाया कि ये नाम तू लिख अमेंड्स में, क्योंकि उन्होंने उसका काम तू बर्बाद किया। मैं बोला पागल हो गए हो क्या? मैं बोला एक तो तभी सलट गया था मामला, अभी मैं जाके माफी मांगने जाऊं तो हाथ पैर तोड़ देंगे, इतने साल के बाद भी भूले रहेंगे क्या वो? स्पॉन्सर बोला फिलहाल नाम तो लिख, देखेंगे, फिलहाल नाम तो लिख, गलती तो किया है ना, नाम तो लिख। तो मैं नाम लिख दिया। और ऐसे सबके 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 नाम लिखते गया, क्या मैंने नुकसान किया है, क्या हानि पहुंचाई है, ये मैं लिखते गया। और फिर मैं आया 9 स्टेप पे। 9 स्टेप में मैं जब 9 स्टेप को देखा तो उसमें बोला गया था, मेड डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल वेर एवर पॉसिबल, एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंजर देम और अदर्स। यानी कि जहां तक संभव हुआ इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया, मतलब किसी के जरिए नहीं, सिवाय उन लोगों के जिनसे कि उन लोगों को या अन्य लोगों को हानि पहुंच सकती है। तो ये मैंने पढ़ने में समझने में देरी की। और मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ वैसे कि मैं ए में आया भी नहीं था। तभी एक बार नशे में मैंने बीवी से माफी मांगते हुए मेरा सब, जो मैंने जो कुछ कांड किए थे सब मैंने बीवी को बोल दिए। तो बीवी मेरे सब बुरे बुरे कर्म जान चुकी थी मैं ए में आने से पहले। तो वो और एक मुझे अमेंड्स में जोड़ना पड़ा कि उसको मैंने जो भावनिक आघात किया ये सब बता के, अभी उसके लिए मैं क्या अमेंड्स करूं? अभी वो भूलने वाली तो है ही नहीं। मैं उसका जाके फोन में जैसे हम लोग डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं वैसे तो नहीं कर सकता मैं। तो क्या करना है, ये प्रॉब्लम था। पर ये समझने की वजह से कि मेड डायरेक्ट कमेंट्स वेर एवर पॉसिबल, उधर एक बात अच्छी हुई। मतलब मैं जब ही मेरे माँ को बताने गया, मैं ये मीटिंग करने को शुरू किया, तो माँ पूछती थी कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है। तो मैं कभी शराब पी के माँ के सामने गया ही नहीं, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि माँ और पिताजी अलग रहते थे, मैं अलग रहता था। मेरा सब शराब पी के नाटक मेरे घर पे, मैं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, हम लोग अलग रहते थे। मैं कभी शराब पी के माँ के घर पे आया नहीं, मैं बिना पिए आया। एक उसके पीछे वजह रही ये रह सकती है कि वो लोग मेरे फाइनेंसर थे, ऐसा मैं बोलता था, आज नहीं बोलूंगा, कि वो मेरे फाइनेंसर थे। तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पर पीने के लिए, धमाल करने के लिए, अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ये शायद वजह हो सकती है कि मैं
कभी आया नहीं। और दूसरी बात, मतलब जैसे मैंने कहा कि शराब पीने के बाद मैं एकदम सीधा साधा, एकदम ही सीधा साधा बन जाता था, एकदम ही प्यारा दिलदार दुलारा ऐसा बन जाता था। तो आके झगड़ा करने का या कुछ करने का सवाल ही नहीं था। तो मेरे माँ को मालूम ही नहीं था, पर मैं जब ये मीटिंग करने लगा, वो पूछती थी कहाँ जा रहा है। और मैंने एक दिन उसको बोला, अरे मैं शराबी हूँ। तो माँ बोली, क्या पागल से ऐसी बातें कर रहा है। तो मैंने एक दो अनुभव उसको बोले और वो रोने लगी। और मुझे बोली कि अगर तुझे जाना है वहां जा, पर ऐसे झूठ मूठ के स्टोरी मत बना, गलत है ये। हाँ तूने मजे किए जिंदगी में, पर तू ऐसा नहीं है। तो ये जब भी उसने बोला, मैं समझ गया कि ये 9 स्टेप, तभी मैंने स्पॉन्सर लिया नहीं था, पर मैं समझ गया क्योंकि स्टेप सुनने को आए थे, कान पे पड़े थे कि ये 9 स्टेप जो बोलता है कि जहां पर अमेंड्स करके या माफी मांग के या सच्चाई बता के दूसरे को ज्यादा पीड़ा होने वाली है, वहां पर नहीं करना चाहिए। तो मैंने बाद में जब ये 9 स्टेप लिया, तभी मैं माँ को ये सब सच्चाई बोल के माफी मांगने को नहीं गया, बिल्कुल मैंने ये किया नहीं। तो 9 स्टेप मैंने लेना जब भी शुरू किया, तो मैं एक एक करते गया, कैसे करना है। अभी मेरे मम्मी पिताजी से मैंने पैसे लिए थे, बहुत पैसे लिए थे। तो लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनके पास पैसे इतने थे कि मुझे देके भी उनके पास थे और उनका सही चल रहा था। तो मेरे पैसे लौटाने से उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला, पहली बात मतलब तू मांगना बंद कर, अभी कुछ भी हो तू मांगना बंद कर। अर्थात मेरे स्पॉन्सर ने इतनी गलत समय पर मुझे बोला कि तू मांगना बंद कर, कि मैं जब भी नया नया ए में था, 1 साल होके गया था, और मेरी फाइनेंशियल स्टेट सुधरी नहीं थी बिल्कुल। बहुत ही बेकार, मैं आर्थिक मेरी परिस्थिति बहुत ही बेकार थी। और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला तू मांगना बंद कर, और मैं ताबड़तोड़ एक्शन लेने का करके मैंने मांगना बंद किया। और मेरी हालत बहुत ही खस्ता थी। एक दिन तो ऐसे हुआ कि घर में मेरे इधर कामगार काम करते थे, तो जो दिहाड़ी पे रोजी पे काम करते थे, कि रोज का रोज पगार लेने वाले, तो वो जब भी रोज का पगार लेते थे तभी घर पे जाते हो ऐसे दुकान में जाते थे जहाँ पर खुला तेल मिलता है। तो थोड़ा सा 10 रुपए का तेल, 10 रुपए की, 5 रुपए की चीनी, 10 रुपए का मसाला, ऐसा लेके जाके घर पे खाना बनाते थे। मतलब खाना अपन हम लोग जैसे महीने का राशन भरते वैसे नहीं। मेरी हालत उधर तक आ गई थी। और मैं बोला अभी ऐसी ही वही दुकान ढूंढ के, कामगार को पूछ के वही दुकान से लेना पड़ेगा, ये हालत थी। और मैं पिताजी के बंगले पे आया, मम्मी से मिला, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था, मैं बोला ये तेल बेचने गया सब प्रोग्राम, ये सब होने वाला नहीं है, अपने से मरने दो। मैं ऊपर आया, मम्मी को बोला थोड़ी तकलीफ है, पैसे नहीं है। मम्मी बोली हाँ आजकल तू मांग नहीं रहा है, एक हिसाब से तेरे डैडी खुशी है, पर अगर तेरे पास है नहीं और हालत इतनी खराब है तो ऐसा मत किया कर, सुधरना चाहिए, पर ऐसे नहीं। ये बहुत ही गलत तरीका है सुधरने का, तो एक काम कर, मैं देती हूँ। और उसने चेक फाड़ा और मुझे दे दिया। मेरा टेंशन चला गया, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था। और मुझे एक मेंबर का एक, हाँ, फेमस हो गया था हमारा थाना मुंबई में डायलॉग, कि इधर नहीं तो किधर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये डायलॉग मेरे मन में घूमने लगा कि इधर नहीं तो कभी किधर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं बोला, अमर तू अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ये पैसे तू लेगा तो तू कभी ये काम नहीं कर पाएगा, हाथ नहीं फैलाने का करके। तो मैं जेब में चेक रखा, ये सोचते सोचते दुकान में मेरे उतरा, ऑफिस में गया, और मैं प्रे किया। मैं बोला भगवान यार रास्ता दिखा, लेने तो नहीं है, पर मैं खराब मर जाऊंगा ऐसी हालत है, तो लेने तो नहीं है। और मैं हमेशा ये चमत्कार शेयर करने से टालता हूँ क्योंकि कुछ लोग विश्वास नहीं करते चमत्कार के ऊपर। मुझे उस दिन जितनी मिनिमम जरूरत थी पैसे की, एक कस्टमर आया, मुझे काम दिया और बराबर उतने ही पैसे एडवांस करके दिए। बराबर जितनी मेरी जरूरत थी उससे 100, 500, 1000 ज्यादा, उतने मुझे पैसे दिए, और मैं वो चेक वापस कर पाया, लौटा पाया। तो लौटाया या फाड़ दिया जो कुछ, पर मैं वो पैसे यूज नहीं किया। तो ये मेरे अमेंड्स की शुरुआत में जो गड़बड़ होने वाली थी वो हुई नहीं। उसके बाद मैंने कभी पैसे लिए नहीं, जब तक मेरी बच्ची के पढ़ाई के लिए जरूरत थी कभी बहुत बड़ी अमाउंट ली, उन्होंने मेरे मम्मी डैडी ने दी भी, मैं लौटा नहीं पाया हूँ आज तक, सच बोलूंगा। पर मैं उनके लिए हुए पैसे भी, मेरे स्पॉन्सर ने बोला उनको जरूरत है नहीं है, तेरा काम है लौटाना। तो मैं लौटाने को आया, मेरे पिताजी ने पैसे लिए और हर महीना मैं पैसे देता था। बहुत ही खराब मेरी हालत थी, फिर भी मैं एक अमाउंट फिक्स किया था पिताजी के साथ, वो मैं अमाउंट देता था।
कुछ महीने हो गए, फिर पिताजी बोले तेरी नीयत देख रहा था मैं, तू देना देना चाहता है कि ये सब तेरा नाटक है, क्योंकि मैंने इतने नाटक किए थे कि मेरे घर वालों को विश्वास नहीं था कि ये भी एक नया नाटक रहेगा कि आ, वापस करते हो 10-20 हजार वापस करना और फिर ले वो 2-3 लाख खींच लेना। तो ये उनको नाटक लग रहा था, पर मैंने जब भी कुछ महीने लौटाए और मैं मांग नहीं रहा था, तभी उनको विश्वास हो गया और पिताजी बोले अभी पैसा देने का जरूरत नहीं है, मिल गए हमारे पैसे। तो उधर मैं बच गया ऐसे बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट थी। अभी मेरे पिताजी है नहीं, 2 साल पहले गुजर गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पर मैं और 10 साल मैं जितनी अमाउंट उनको हर महीना दे रहा था, और 10-20 साल भी शायद लौटा नहीं पाता था मैं। तो आ, वो खत्म हो गया मामला। मैंने पैसे मांगना बंद कर दिया। और एक बात मैंने किया, मतलब मैं उनको हमेशा कैसे वो गलत है, एक पिताजी करके कैसे गलत है, माँ करके कैसे गलत है, ये मैं बोलते आया उनको। तो जहां जहां पर मुझे चांस मिला, उन्होंने मेरे लिए जो किया, बड़ा चढ़ा के नहीं, उन्होंने जो मेरे लिए किया, बातों बातों में मैं कहने लगा। स्पॉन्सर ने बोला जाके जैसे निबंध पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, वैसे सुना मत, बातें बातों में बोल दे, बातों बातों में बोल दे, जैसे उनको समझना नहीं चाहिए कि तू ये उनको बोल रहा है, बातों बातों में निकल गया ऐसा लगना चाहिए। और ये तू अगर सच्ची में विश्वास करता है तो ही बोल, ये सब अमेंड करना है, ये एक मैकेनिकल यांत्रिक चीज है करके कर मत। ये अगर तुझे अंदर से उतनी ग्रेटिट्यूड फील हो रही है, अभी वो रिकवरी में तेरे में ग्रेटिट्यूड आ गई है, तू देख सकता है कि हाँ उन्होंने किया है। तो मेरी जो एक पिताजी और माँ से उम्मीद थी, उतना उन्होंने किया नहीं। ये मेरी कंप्लेंट थी पीने के टाइम, और मेरा बहाना था मैं पीने के लिए। बाद में मैं जब ये देखने लगा तो एक अनुभव शेयर करूंगा कि मैं एक बार शेयर किया कि मेरे पिताजी ने क्या क्या नहीं किया। तभी मैं स्टेप्स लिया नहीं था, स्पॉन्सर लिया नहीं था, और मैं शेयर कर रहा था कि मैं क्यों गुस्सा हूँ पिताजी से मेरे। और मैं बोल रहा था ऐसे वैसे वैसे, मेरा शेयरिंग खत्म हो गया। और मेरा शेयरिंग के बाद एक मेंबर शेयरिंग के लिए उठा, और वो बोला कि अभी अमर ने शेयर किया, नसीब वाला है कि ये छोटी छोटी तकलीफों को वो जिंदगी की तकलीफें समझता है। मैं घर से निकलता था तो मेरा बाप मुझे बोलता था, मैं तभी वो बोला मैं चौथी पांचवी में था, मेरा बाप बोलता था आते वक्त एक देसी की क्वार्टर लेके आ, नहीं तो आई मत, बाहर के बाहर ही तू देख तेरा क्या तकलीफ है। उनके पिताजी भी अल्कोहलिक थे। तो वो बोला मेरे को जूते पॉलिश करना, लोगों की गाड़ियां साफ करना, ये करके मैं पहले जो पैसे कमाता था उससे एक देसी की क्वार्टर खरीद के रखता था। फिर कुछ खाने के लिए मिले तो वो पैसे, ये पैसे में मैं कभी भीख मांगा नहीं, मैं ऐसे ही काम करके मैंने पैसे इकट्ठा किए। तो मैं इसलिए रिजेंटफुल हूँ मेरे बाप के बारे में। तो उसका रिजेंटमेंट जायज था। पर बाद में मैंने उनको सजेस्ट किया और वो माने भी कि वो रिजेंटमेंट पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शराब के पास फिर से जाना पड़ेगा। वो मेंबर को वो बात सही लगी, उन्होंने किया काम, ऐसा वो मुझसे शेयर कर रहे थे। तो मैं जब ये देखने लगा कि मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो किया है और नहीं किया है, उसका सूची अगर मैं बनाऊं तो मेरा नाटक ही है ये। मैं हिसाब के ज्यादा ही उनसे उम्मीद कर रहा था, ये मुझे ध्यान में आया। तो ये जो अमेंड्स करना है, उससे बहुत सारी चीजें और भी साफ हो जाती है कि मैं गलत फहमी में कैसे था, और गलत फहमी में रह के मैंने कैसे लोगों को दुखाया है, तकलीफ दी है। मेरी बीवी की जवानी में वापस नहीं कर पाया, मेरी बीवी के जेवर मैंने वापस किए, पर वो जेवर जवानी में उन पहनने का मजा था, वो अभी आने वाला नहीं है, तो वो मैं वापस नहीं कर पाया। और मैंने मन की तैयारी रखी कि हर बार जब भी वो सुनाएगी इस बात को, तो मैंने शांति से ये सुनना है, क्योंकि गलत मैं हूँ। मैंने सफाई नहीं देनी है, सिर्फ सुनना है। ये मैंने ये 9 स्टेप का पार्ट करके मन में रखा। पर मेरा लक अच्छा है कि मेरे बीवी ने कभी सुनाया नहीं मुझे, शुरुआत में सुनाया नहीं, क्योंकि उसको लगता था मैं तमाशा शुरू करूंगा, जो मैं पहले करता था बिना पिए। बिना पिए तो मैं किसी भी फुल टाइट बेवड़े से भी ज्यादा तमाशा करता था। तो मेरी बीवी वो डर से सुनाती नहीं थी। और बाद में बहुत टाइम हो गया, स्पॉन्सर की मदद से, प्रोग्राम की मदद से मेरे में थोड़ा बदलाव उसने देखा। तो बदलाव है वो निकल जाएगा, मैं फिर से पहले का राक्षस बनूंगा, ये सोच के उसने कभी सुनाया नहीं। ये उसने ही कहा करके मैं बता रहा हूँ। तो और अभी वो बोलती है कि हो गया इतना टाइम हो गया, अभी 12-13 साल हो गए। तो मैं जब ये मैं आया उसको, तो बोलती है छोड़ दो, अभी क्या बात है, अभी
सुना के क्या मिलने वाला है। तो वो नॉर्मल है, उसने लेट गो कर दिया, माफ नहीं किया, उसने मुझे कहा माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैं मान लिया, मैंने स्पॉन्सर से शेयर किया कि अरे माफ नहीं करेगी बोलती है। तो स्पॉन्सर ने कहा कि ये माफी मिलने के लिए करना ही नहीं है 9 स्टेप भाई मेरे, ये माफी मिलने के लिए करना नहीं है। तूने जो गलतियां की है उसका सुधार करने की तेरी तैयारी है, माफी मांगने की तेरी तैयारी है। तू मन में इस भावनिक संकट से बाहर निकलेगा, इस जो भावनिक मझधार में तू अटक गया है उससे तू बाहर निकलेगा जब ये अमेंड्स करता है। किसी ने माफ करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई माफ नहीं भी किया तो भी इस भावनिक ट्रैप से, इस भावनिक पिंजरे से तू बाहर निकल आएगा अगर तू ये काम करता है। इसके लिए है ताकि तेरी भावनाओं से तू मुक्त हो जाए। जो तेरी भावनाएं या तो तुझे बताती है तूने जो किया वो सही किया, या तेरी भावनाएं तुझे बताती है तूने बहुत गलत किया, तेरे जैसा राक्षस कोई है ही नहीं। ये दोनों भावनाओं से तू बाहर निकलेगा। मैं शेयरिंग के बहाव में ये बोलना भूल गया। सबसे पहले ये जब ये अमेंड्स करनी थी और ये लिस्ट बनाई थी, मैंने सारी लिस्ट बनाने के बाद स्पॉन्सर को दिखाई। स्पॉन्सर बोला एक नाम मिसिंग है भाई इसमें। तो मैं बोला हाँ मेरे ध्यान में नहीं आया, किसका नाम मिसिंग है? स्पॉन्सर बोले तेरा नाम किधर है? तो मैं बोला मेरा नाम? बोलते क्यों, तूने खुद को हानि नहीं पहुंचाई कुछ भी? तो मैं बोला अरे जिंदगी बर्बाद की खुद की, और क्या हानि पहुंचानी है, भावनाओं का पूरा खलास कर दी, भावनाएं, खुद को अलग ही समझता था, अलग ही निकला, क्या और क्या बोलूं? तो स्पॉन्सर बोला हाँ तो तेरा नाम भी चाहिए ना 8 स्टेप की लिस्ट में, 8 स्टेप की लिस्ट में तेरा भी नाम चाहिए, तो तेरा नाम लिखना, सबसे ऊपर लिख पहले तेरा नाम, क्योंकि तू अगर खुद को माफ नहीं कर पाया तो तू माफी मांगने भी नहीं जाएगा। खुद को माफ करना चाहिए कि जो हो गया हो गया, अभी मैं इसमें सुधार क्या कर सकता हूँ। अगर मैं हो गया यार, क्या मैं ऐसा हूँ, या तो रोते रहूंगा, या तो नहीं नहीं हो गया क्योंकि सामने वाले ही ऐसे थे, ऐसे रोते रहूंगा तो होने वाला नहीं है। तू खुद की गलती मान और फिर खुद को माफ कर, खुद को प्यार करना सीख। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तू एक समाज का एक भाग है, तो समाज ने तेरा स्वीकार करना चाहिए, परिवार ने तेरा स्वीकार करना चाहिए, ऐसा तेरा बर्ताव होना चाहिए, उसको बोलते खुद को प्यार कर। कि लोगों ने मेरा स्वीकार करना चाहिए, ये हिसाब से अगर मेरा बर्ताव रहेगा, अगर मैं उस ढंग से रहूं, मैं आज कपड़े पहनता हूँ, मैं जो कुछ मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों को पसंद आए। इसलिए नहीं कि मेरा मुझे बड़प्पन मिले मिले या मेरा इमेज बने, क्योंकि मैं समाज का एक भाग हूँ और मेरा समाज में स्वीकार होना चाहिए। ये जब भी ढंग से मैं इस परिस्थिति को देखता हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं अर्थ उसका ये होता है कि तू खुद से प्यार करता है। तूने जो खुद की मनमानी की, जो खुद को लगा वही किया, उसको खुद से प्यार करना नहीं बोलते हैं। वो अहंकार है, वो आत्म केंद्रितता है कि तुझे खुद की मन की बात सुननी है, और तेरा मन तो बीमार था, तो अभी ये नहीं करना है, अभी हायर पावर की, उच्च शक्ति की, भगवान की बात सुननी है और खुद से प्यार करना है। तो ये मेरे स्पॉन्सर ने बताते हुए मुझे कहा कि खुद को माफ करना चाहिए। मैंने खुद को कहाँ कहाँ दुखाया, वहां वहां पर सॉरी बोला। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाने वाला था, और खुद से प्यार करना शुरू किया। एक समाज का भाग होने के कारण मैंने खुद की सेहत को संभालना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं मेरी सेहत को संभालता हूँ तो मैं खुद से प्यार करता हूँ। जो शरीर है मेरा, वो मेरे आत्मा से, मन से जुड़ा हुआ है, तो शरीर की देखभाल करना, मन की देखभाल करना, आत्मा की देखभाल करना, मतलब खुद से प्यार करना। ये मेरे स्पॉन्सर ने समझाया, तो ये करना मैंने शुरू किया। ये मेरा अमेंड्स था खुद के लिए। मेरा अमेंड्स खुद के लिए ये था कि खुद को प्यार करना मतलब हर एक से झगड़ा करके मैं कैसे सही हूँ ये बताना, ये खुद से प्यार करना नहीं है। तो मैं खुद को समाज से तोड़ रहा हूँ, परिवार से तोड़ रहा हूँ, तो मैं खुद से प्यार नहीं कर रहा। तो ये हिसाब से मुझे देखने को कहा। अपनी मन की शांति के लिए मैं ये अमेंड्स कर रहा हूँ, ये मैंने जब ही समझा। किसी को अच्छा लगने के लिए, या किसी को मैंने दुखाया है उसको मस्त लगने की, अरे भाई ये आके माफी मांगा, मस्त है यार, मस्त लग रहा है अभी, उसके लिए नहीं करना है। मेरे स्पॉन्सर ने बोला अपनी मन की शांति के लिए करना है। तो वहां पर जाके वो दो तमाचे भी खींच के दे और तुझे निकाल दे, कोई वांदा नहीं। तू अपनी मन की शांति के लिए माफी मांगने जा रहा है और अमेंड्स कर रहा है, ये ध्यान में रख के अगर जाएगा तो वो हकाल भी देगा तो तेरे को, तुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। ये मेरे स्पॉन्सर ने, किसी का माइक अनम्यूट हो गया जरा प्लीज देखिए, विमल भाई। तो
ये मैं करने लगा। फिर जो सप्लायर्स थे उनके पैसे लौटाए, हर एक को फोन किया कि ब्याज चाहिए क्या। मेरा लक ही लक अच्छा है बोलो, रिकवरी में किसी ने मुझे गाली नहीं दी, किसी ने मुझसे ब्याज नहीं लिया। बैंक का सेटलमेंट्स हो गया। मैं जो बैंकों से भाग रहा था, सामने से कांटेक्ट किया, सामने से उनको बोला मेरा गलती था, मैं भाग रहा था, अभी मुझे चुकाना है, पर मेरा ये फाइनेंशियल कंडीशन है, आप रास्ता निकाले। तो सेटलमेंट्स हो गया मेरा बैंकों का। मेरे फैमिली ने उसमें भी मुझे हेल्प की सेटलमेंट करने के लिए, तब पैसे थोड़े दिए, बाद में मैंने लौटा दिए। तो मेरे मम्मी डैडी ने उसके लिए भी मुझे हेल्प किया। तो हर एक जगह पर मैं करते गया और होते गया। फिर ऐसे लोगों के नाम आए कि मैंने मेरी दादी को दुखाया था, बहुत तकलीफ देता था, मैं उसको ब्लैकमेल करता था, इमोशनली ब्लैकमेल करता था और चीजें करवा के लेता था। तो वो गुजर गई थी, बाय द टाइम मैं ये प्रोग्राम पे आया वो गुजर गई थी। तो मैं स्पॉन्सर को बोला अभी क्या करूं। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा उसको तकलीफ दी, उसकी वजह से उसके फैमिली को तकलीफ हुई क्या, उसके साथ मेरे चाचा चाची रहते थे उनको तकलीफ हुई क्या। तो मैं बोला उनको अलग से अमेंड्स कर चुका हूँ, तो इसके साथ मैं कैसे अमेंड्स करूँ। तो मुझे कहा गया कि मन में प्रे कर कि वो है कहीं जहाँ है वहां पर उसको तेरी सॉरी पहुंचेगी, ऐसा प्रे कर और माफी मांग ले। गए हफ्ते में ही या 8-10 दिन पहले मैंने एक शेयरिंग सुना, उसमें और एक रास्ता एक ओल्ड टाइमर ने शेयर किया। वो थोड़ा सा फिल्मी है और डेंजरस भी है, पर करके देखना चाहिए, मैं करके देखने वाला हूँ। कि जो गुजर गया है उसकी माफी मांगनी है तो 2 कुर्सियां लेना, सामने की कुर्सी पे वो बैठा है ये सोच के आंखें बंद कर लेना कि सामने वो बैठा है और मैं माफी मांग रहा हूँ, और फिर माफी मांगना। थोड़ा सा मेरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए सुन के, पर करके देखना चाहिए अगर है तो। मैंने मन में माफी मांग ली, जो गुजर गए उनसे भी माफी मांगी। जो गुजर गए हैं और उनके मुझे पैसे देने थे, ऐसा एक ही था कि जो गुजर गया था और जिसका मैंने पैसा लिया था। तो मैं सामने से गया और पैसा अमाउंट बड़ा नहीं था, एक छोटा ही अमाउंट था। तो मैं उसके फैमिली के पास गया और मैं बोला मैंने उनसे पैसे लिए थे। तो फैमिली ने थोड़ा सा मुझे टोका कि इतने ही थे ना, पक्के इतने ही थे ना। तो मैं बोला अभी मैं लौटा नहीं क्यों आता अगर नहीं देने रहते तो वो भी मान गए, बोला ये पैसे मैं लौटाने आया हूँ। उनको मालूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सच बोलूं तो थोड़ा हिचकिचाहट हुआ क्योंकि प्रोग्राम पे मैं इतना 100% हूँ नहीं। थोड़ा हिचकिचाहट हुआ कि अरे ये तो मालूम ही नहीं है, मेरे को गारंटी उनको मालूम नहीं है, तो मैं क्यों देने जाऊं, जाने दो ना, वो तो गुजर गया और पैसा बहुत है उसके फैमिली के पास, क्या जरूरत है, ये मैंने सोचा। पर मैं बोला ये प्रोसेस अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो कहीं मैं भावनाओं में अटक गया और मेरे दोषों को मैं संभाला तो वो दोष वापस बढ़ जाएंगे, और या तो शराब हाथ में आएगी नहीं आएगी, पर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ये मैं सोच के वो भी किया। तो जहां जहां पर पॉसिबल था मैंने किया। मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कहा ये खत्म नहीं हुआ है, लिस्ट बढ़ते जाएगी, लोगों के शेयरिंग सुनते रहे वो कैसे कर रहे हैं, कौन से रिकवरी प्रोसेस में जा रहे हैं वो सुनते रहे। किसी के अनुभव से तुझे याद आया, जैसे मैंने कहा कि एक अनुभव से याद आया, अरे हाँ ये तो नाम मैंने लिखा ही नहीं, तो ऐसे हो सकता है। जब भी ये पता चलेगा वो नाम लिखना और वो अमेंड कर देना। मैंने कैसे किया ये प्रोसेस मैं शेयर करता हूँ कि जो मेरे जिंदगी में आज भी है, जो मेरे जिंदगी में आज भी है उनसे अमेंड्स पहले किया, जिनके साथ मैं आज भी जी रहा हूँ उनके साथ अमेंड्स पहले किया। फिर जो मेरे जिंदगी में है पर रोज नहीं मिलते हैं, साल में एक आध बार, महीनों में एक आध बार, तो जो महीने में एक बार मिलता है उससे पहले अमेंड की, जो साल में एक बार मिलता है उसको बाद में अमेंड्स की। तो ऐसे मैं करते गया क्योंकि रोज का रोज जीना है, तो उससे मैं निकलने का सोच के ये किया। या ऐसे कहीं लिखा नहीं है, पर मैंने ऐसे किया कि जो अभी 2-4 साल मिलने वाला नहीं है उसका नाम थोड़ा आगे रखा, पर मैंने किया। एक मेरा क्लाइंट था जिसका मैंने भावनिक नुकसान ज्यादा किया था, फाइनेंशियल नुकसान करीब करीब नहीं किया था, नहीं के बराबर। मेरे साइट पे वो खड़ा रहता था, वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट था, मुझे काम देता था, और जैसे कि मेरा सुपरवाइजर है ऐसा मेरे साइट पे खड़ा रहता था और मेरे वर्कर लोग से काम करा के लेता था। और मैं कहीं बैठ के पीता था और मेरे ड्रिंकिंग पार्टनर उसको बोलता था देख मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट को काम पे रखा है, और सब लोग हंसते थे। तो एक दिन वो कंटाल गया और मुझे उसने बोला अभी इसके बाद अमर तू अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है शायद, पर इसके आगे मैं काम नहीं दे पाऊंगा, और उसने मेरा काम बंद कर दिया।
जब भी अमेंड्स करने की टाइम आई तो मुझे वो याद आता था कि यार मैंने इसको दुखाया है, यार मैंने इसको दुखाया। इतना अच्छा आदमी मुझे हेल्प करने के लिए खुद साइड पे खड़ा रह के काम करवाता था ताकि मेरा काम नहीं चले जाए, और मैंने ये भी किया वो भी किया। तो मेरे स्पॉन्सर बोले जा यार। मैं बोला नहीं, मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा, वो आदमी तो बहुत भला है पर मैं उसको फेस नहीं कर पा। जाने दो ना, अभी वो काम भी नहीं दे रहा है कई सालों से, वो तो भूल भी गया रहेगा मुझे, शायद उसको लगा रहेगा मैं मर भी गया, जाने दो ना। स्पॉन्सर बोले देख, मन में लेके उसको घूमेगा तकलीफ में रहेगा, सोच ले। तो मैं, उसका घर मुझे मालूम था, मैं उनके घर पे भी उनके जाता था। तो मैं उनके घर पे ढूंढ के गया, घर पे गया, वो थे नहीं। मुझे लगा बच गया, स्पॉन्सर को फोन किया, वो घर पे थे नहीं। तो स्पॉन्सर बोले हाँ तो अमेंड्स डायरेक्ट करना है ना, अमेंड्स इनडायरेक्ट नहीं करना है, उनके वाइफ से जाके सॉरी बोल के नहीं आना, और कभी आएंगे पूछो और फिर से जाना पड़ेगा। तो मैं नीचे उतरते उतरते 2 गाली स्पॉन्सर को भी दिया, वो भी शेयर किया स्पॉन्सर के साथ बाद में, कि 2 गाली स्पॉन्सर को भी दिया, एक हाथ गाली प्रोग्राम को भी दिया कि ये बहुत ही जरा आर्मी डिसिप्लिन हो गया, ये मैं थोड़ी आर्मी में हूँ ये वो। पर मैं फिर से गया, सॉरी बोला। तो बोले अरे मुझे अच्छा लग रहा है कि तू अभी वापस सही रास्ते पे है और सही चल रहा है तेरा, नो टेंशन। वो बोले, पर वो बोले मैं रिटायर हो गया तो अभी मैं तुझे काम तो नहीं दे सकता, पर बेस्ट ऑफ लक। तो मैं घर पे आ गया, लॉटरी इतना ही लग गया कि उन्होंने और 2-3 जन को मेरा रेफरेंस दिया बाद में, जिधर से मुझे काम मिला। तो माफी मांगने का उल्टा फायदा ही हो गया मुझे। पर ये मेरे साथ हुआ। मुझे मेन फायदा ये हो गया कि मेंटली, मानसिक रूप से मैं जहाँ अटक गया था, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि या तो मैं कैसे सही हूँ ये चक्कर में था, या तो मैंने बहुत गलत किया यार, मैं कैसे पापी हूँ कैसे राक्षस हूँ ये चक्कर में था। दोनों से मुझे मुक्ति मिल गई। मुझे ये खुद को बताते रहना नहीं पड़ा कि तू सही है यार, ये लोग बुरे हैं। माफी मांग लिया, नुकसान भर के दिया, तो मैं ये चक्कर से ही निकल गया। एक अनुभव शेयर करता हूँ ए में आने के बाद में कि इससे फायदा क्या होता है इसका। मैंने एकदम लाइव अनुभव, मतलब अभी नुकसान किया, अभी माफी मांगा, अभी फायदा हो गया, ये अनुभव बोलता हूँ। एक ओल्ड टाइमर थे, क्या उनको मेरे खिलाफ था मालूम नहीं। मैं मीटिंग चेयर करता था ग्रुप की, और मैं उनको शेयरिंग के लिए जब भी उठाता था तो वो, हम लोग में यहाँ पर तलवारबाजी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ और इंडिया में बाकी जगह पर क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मेरे ऊपर ही टूट पड़ते थे कि नए नए आके शेयर करते मीटिंग, अभी होठों की दारू सूखी नहीं है और ये ग्रुप के चेयरमैन बन गए, हाथ में दारू आएगी जब भी अक्ल आएगी। मुझे 3 या 4 महीने हो गए थे सोबर, और ग्रुप ने मुझे सेक्रेटरी बनाया था। गलत है एक हिसाब से, स्टेप वर्क करने के बाद ही ग्रुप का सेक्रेटरी बनना चाहिए, और 1 साल के बाद में। तो आज मैं ये हक से नहीं बोल सकता क्योंकि मैं खुद ने नहीं किया वो। तो मैं उनका शेयरिंग खत्म होते ही मैं उठता था, और मैं बोलता था अभी ए मेंबर जो बुढ़े हो गए उन्होंने ए में आना बंद करना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग घूम गया है, कुछ भी बक बक करते हैं, और सब लोग हंसते थे। वो कॉमेडी सर्कस ही बन गया हमारा मीटिंग, जब भी उनको। और फिर तो मैं जानबूझ के उनको शेयरिंग देता था, तो ये मैं चालू किया था। एक मेंबर ने मुझे ये मेरा ध्यान बटाया और मुझे बोला कि देख तू घर पे जाके उनके बारे में बात किया है क्या? मैं बोला हाँ, मैंने बीवी को बोला है कैसा हलकट ओल्ड टाइमर है। तो मैं बोला पहले कैसे था कि तेरे दिमाग में घर में दारू, काम पे दारू, दोस्तों में दारू, दुश्मनों में दारू, कहीं भी जाएगा तो दिमाग में दारू, अभी कैसे हो गया है? मीटिंग में वो ए मेंबर दिमाग में, सुपर मीटिंग में ए मेंबर वो दिमाग में, घर पे वो ए मेंबर दिमाग में। बोला तू तेरे वर्कर को भी बोला रहेगा? मैं बोला हाँ, एक बार वर्कर को गाली देते हो बोला तू वो ओल्ड टाइमर के जैसा है। तो बोला देख, काम की जगह पर भी तो तेरे दिमाग को पूरी तरह से वो ओल्ड टाइमर ने घेर लिया है। तो तूने उसको जो हानि पहुंचाई है, तूने हानि पहुंचे उसके लिए माफी मांग, और उसको बोल मैं न्यू कमर हूँ, मेरे हाथ में दारू आ जाएगी, मुझे ये संघर्ष से निकलना है, मुझे आप माफ कर दीजिए, देख फायदा होगा तेरा। मैं बोला मैं क्यों माफी मांगू, शुरुआत तो उसने की है। पर फिर ये 9 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप मैं कर ही रहा था, तभी तो मेरे ध्यान में आया हाँ यार, शुरुआत किसने की है वो बड़ा बात नहीं है, स्पॉन्सर कहते हैं तो चलो। मैंने एक बार उनको रोक के बोला मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे भिड़ गया, तो मुझे तकलीफ होती है, मैं कहीं शराब ना पी लूं, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वो बोला इसलिए मैं बोल रहा था, नया मेंबर ने ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, और हंसने लगा।
मुझे तभी ईगो हर्ट हो गया, थोड़ा तकलीफ हो गया, पर मैं तभी कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। उसका फायदा मुझे हो गया। तो मुझे उसका फायदा ये हो गया कि उस दिन से मैंने टोटली, उसकी बात बंद हो गई, घर पे भी बंद, काम पे भी बंद, सुपर मीटिंग में भी बंद, वो पूरा दिमाग से ही निकल गया मेरे, मैंने माफी मांगने के बाद। तो जब भी ये मैंने तभी किया ओल्ड टाइमर के कहने पे, तभी मैंने ये स्टेप वर्क 8 8 9 स्टेप वगैरह मैं खुद का ही खुद कर रहा था, तभी मेरा स्पॉन्सर नहीं था। अभी याद आ रहा है, तो स्पॉन्सर बाद में लिया मैंने। स्पॉन्सर बाद में लिया तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे 8 9 स्टेप लेने के लिए बहुत हेल्प हो गया कि कैसे बात दिमाग से पूरी तरह से निकल जाती है। जो घटनाएं, जो वाकया मेरे दिमाग को तकलीफ देते रहते हैं, ये 8 9 स्टेप लेने की वजह से मेरे दिमाग से पूरी तरह से वो वाकया धुल जाते हैं, वो निकल जाता है, वो गिल्ट भी निकल जाती है, वो जस्टिफिकेशन भी निकल जाता है, मैं पूरी तरह से क्लियर हो जाता हूँ और मुझे एक छुटकारा मिल जाता है ये चीजों से, और मेरा मन शांत होता है। तो मन की शांति और इस पीड़ा से छुटकारा, ये मेन गोल है 8 9 स्टेप का। ना कि मैं जिनसे माफी मांग रहा हूँ उन्होंने मुझे माफ करना चाहिए, या उनको सुकून मिलना चाहिए, या उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। ये सब मेरे रिकवरी के बारे में है, उनके बारे में नहीं है। ये मुझे करते वक्त पता चला, करने के बाद भी पता चला। और स्टेप वर्क शुरू करने से पहले स्पॉन्सर के साथ ये एक एक्सपीरियंस ओल्ड टाइमर वाला जो था, वो मुझे ये सिखा के गया था। इसलिए मैं कल परसों भी मैंने शेयर किया कि लॉकडाउन के टाइम मैंने एक न्यू कमर को दुखाया सवेरे। मैंने उससे बात की, हालांकि उसने ही मुझे गाली दी, मैंने सिर्फ 2 बात उसको सुनाने की कोशिश की तो उसने ही 4 गालियां मुझे दी। शाम को मुझे फील हो गया कि वो न्यू कमर है, गाली किसने दी, मैंने किस ढंग से बोला, ये सब छोड़ देते, वो न्यू कमर है। मैंने उसका दिल दुखाया तो मैंने माफी मांगनी चाहिए, मैंने उसकी माफी मांगी। उसने माफी, मैं मांग रहा था जब भी मुझे गाली दी, तो मैं बोला जाने दो यार। पर मैं उस दिन से लेके सिर्फ ये शेयरिंग में जब भी बताता हूँ तभी, नहीं तो वो मेरे दिमाग, इतना दिमाग से निकल गया कि एक बार मैं ये अनुभव एक मेंबर से शेयर कर रहा था, जो ये अनुभव में इन्वॉल्व था मेंबर। मैं ये शेयर करते उसको बोला, अरे उसका नाम क्या है, तो उसने उसका नाम बोला, इतना तक कि वो मेंबर का नाम भी भूल गया मैं, इतना तक वो पूरी तरह से। तो ये पर्पस ये इसका है कि मुझे मनस शांति मिले और इस भावनिक उलझन से मैं निकल जाऊं और ये मेरी भावनाएं सुलझ जाए। तो ये 8 9 स्टेप का पर्पस मुझे ये लगता है। और मुझे लगा मेरा टाइम में शेयरिंग हो जाएगा, तो मैं 9 स्टेप करने के बाद की जो प्रोमिसेस है, एक बड़ा बड़ा पड़ाव, नए 9 कदम करने के बाद एक बड़ा बड़ा पड़ाव पार हो जाता है। तो पड़ाव पार होने के बाद में कुछ चीजें अपनी जिंदगी में होनी शुरू हो जाती है जो हमें अनुभव करने को मिलती है। तो वो मैंने एक्चुअली हिंदी में मंगा के ली थी ताकि मैं पढ़ पाऊँ, पर अभी टाइम नहीं है। तो अगर हो सके अपना 12 स्टेप्स होने के बाद, या तो फ्राइडे को, सैटरडे को, जब भी ग्रुप अगर मुझे अनुमति देता है, तो सिर्फ 12 आश्वासनों पे, 12 वादों पे मैं एक दिन शेयर करने की अनुमति ग्रुप से मांगूंगा बाद में। फ्राइडे को मैं हूँ नहीं, क्योंकि अपना थर्सडे को खत्म होने वाला है करके मैं फ्राइडे को एक और कमिटमेंट लिया हूँ। तो अगर ग्रुप मुझे अनुमति ले देता है तो या तो सैटरडे को या तो संडे को ग्रुप डिसाइड करके मुझे बोले तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई तो शेयर करेगा। 9 स्टेप होने के बाद ये प्रोमिस जो 12 है, वो हमारे, हमको अनुभव उनका होता है। वो प्रोमिस पे चांस मिले तो बात करेंगे, नहीं तो अभी जो मुझे विषय दिया था वो मैंने अपने अनुभव से बताने की कोशिश की। आप लोगों ने शांति से सुना, थैंक यू वेरी मच।